नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। आज किसी भी स्कूल संचालक, कोई भी स्कूल संचालक भी ऑफिस में जाके फूल खिलता है कपास का। ध्यान से सुना था बात, ये कहते हैं कि स्कूल शिक्षा परिवार में किसी व्यक्ति को इंगित नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि स्कूल शिक्षा परिवार ने क्या किया और ये कैसे हो गया, ये सुंदर वीरों से कैसे पैदा हुआ। फूल खिलता है, फिर कोहली की हेड से ही फिर कोहली के पास जाता है और उस पर हेड लगाई जाती है। इतना तो करके अगर आपके बेडशीट तैयार होती है और जब बेडशीट के बारे में कहते हो कि कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन उसके पीछे इतिहास को नहीं लिखा है, तो कितनी परेशान होकर के आधी सुंदर बेडशीट होती है। कहता हूँ राजस्थान की आधी से ज्यादा स्कूलें बंद हो जाती है। अनिल जी ने वो संघर्ष किया उस समय और विधान था, हम लोग का एक नेता था सुंदर जी मिलने के लिए, तो हमको स्कूल शिक्षा परिवार राजस्थान की तरफ से एक जो फंक्शन जो आयोजित किया जा रहा है, हम इनसे जानना चाहेंगे ऐसा इस फंक्शन में क्या है जो आगे जाके लोगों को फायदा होगा या स्टूडेंट्स के लिए फायदा होगा। सर बेसिकली राजस्थान में नई सरकार का गठन हुआ है और नई सरकार के साथ हमारे स्कूल शिक्षा परिवार के रिश्ते अच्छे रहे, ताकि हमारी जो स्कूल्स की मांगे हैं, बच्चों की मांगे हैं या जो टीचर्स की है, उन सब मांगों का समाधान प्रॉपर रूप से हो सके, अच्छे रूप से हो सके, उसी को लेके बेसिकली राज्य सरकार की 52 योजनाएं हैं जो सरकारी और गैर सरकारी बच्चों के लिए, उसमें से 5 योजनाओं का लाभ भी हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मिलता है। अब मंत्री महोदय के माध्यम से अपनी बात केंद्र तक और राज्य तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हमारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी उनका हक मिल सके। हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स में कर्मचारी काम करते हैं, चाहे टीचर्स हो, बाईजी हो, इनके लिए भी कुछ पेंशन, मेडिकल की स्कीम्स बने, इन सबको लेकर आज इनका स्वागत समारोह भी है और अपना ज्ञापन भी है। सर अगर प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए तो मैं एक बहुत ही तीखा सवाल आपसे करना चाहूंगा कि फीस होती है बहुत ज्यादा और पढ़ाई होती है न के बराबर। सर इसका मुख्य कारण क्या है? 2 बातें बता दूं मैं आपको। ऐसा नहीं होता कि फीस ज्यादा और पढ़ाई नहीं हो, ये 2 चीजें कंट्रोवर्सी बताई आपने। बच्चे को कौन भेजता है स्कूल में? पेरेंट्स भेजते हैं। क्यों भेजते हैं जब आपको पता है फीस ज्यादा पढ़ाई नहीं हो रही? तो आपको पता है कि कचौरी नकली मिल रही है और फिर आप उसको खा रहे हैं, तो आप बेवकूफ हैं। अगर किसी स्कूल में फीस ज्यादा पढ़ाई नहीं हो तो बच्चे क्यों भेजते हो? गन के पॉइंट पे तो बुला नहीं था। तो इसका मतलब पेरेंट्स गलती कर रहे हैं, या फिर जो कोई प्रतिकूल व्यक्ति है, इसको महसूस नहीं हो पा रहा, वो झूठ बोल रहा है। वरना प्रत्येक स्कूल की पढ़ाई, उसकी जो पढ़ाई होती है उसी के अनुसार उसकी या सुविधाओं के अनुसार फीस होती है। मैं आपको ऐसे स्कूल बताता हूँ जो 2500 सालाना में पढ़ा रहे हैं, पर उसमें बच्चा नहीं भेजोगे, आप डीपीएच के 2.5 लाख में भेजोगे, तभी तो आपकी गलती है ना। आप डीपीएच के जो 5 बीघा का मैदान देखना चाहते हो, उसके ट्रेंड टीचर्स देखना चाहते हो, बाकी सिस्टम और नाम चाहते हो, तो नाम का पैसा तो आपको ही देना पड़ेगा। सर अगर नाम की बात की जाए तो क्या कारण है सर कि 2.5 लाख रुपए फीस देने के बाद में भी वो स्कूल मेरिट नहीं निकाल पाती है और एक सरकारी स्कूल हर बार मेरिट निकालती है? सर इसका मुख्य कारण क्या है? बता दूं आपको, ये गलतफहमी है, सरकारी में मेरिट नहीं आती जी। लास्ट मेरिट 2016 में बंद हुई थी, तो उस वक्त 420 मेरिट में से 13 सरकारी की थी जी, और बाकी 400 थी वो उसकी थी प्राइवेट की। तो सरकारी में मेरिट आई, मतलब ही नहीं है। दूसरा भी एक संस्था ने आंकड़े पेश किए रिसेंट में, राजकीय नौकरी लगती है यानी उत्पादकता क्या है, आप समझे, फीस देने के बाद। तो सरकारी सेवा में जो कर्मचारी जाते हैं उनके सारों का रेशो लगाते हैं, तो 1% जाते हैं सरकारी से और 99% जाते हैं गैर सरकारी से यानी प्राइवेट से। दूसरा, जितने उद्योग धंधे हैं, जितने राजनेता हैं, जितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज में काम किया, उनकी पढ़ाई देखो कहाँ होती है, उनकी भी प्राइवेट में होती है। ये जरूर है कि कुछ लोगों ने इसको ज्यादा बिजनेस बना लिया, कुछ नहीं, हम उनके खिलाफ है। हमारा जो संगठन में उन स्कूलों को नहीं लेते जिन्होंने जो इसको बिजनेस मान के चलते हैं, हम उनको जरूर लेते हैं जो रोजगार भी मानते हैं और जो फीस लेते हैं उसके बच्चे को सेवा भी देते, हम उनके साथ। बिल्कुल, सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि हम उनके साथ हैं कि जो फीस लेते हैं और पढ़ाई भी करवाते हैं। ये सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली है
क्या ये उन स्कूलों के खिलाफ है जो सिर्फ फीस लेने पे ध्यान दे रहे हैं और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? जी सर, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, हमारा स्कूल शिक्षा परिवार जो है लघु और मध्यम स्कूलों के लिए ये बना हुआ है और इस संगठन में बच्चों का और टीचर्स का और पेरेंट्स का और स्कूल संचालकों का ये मिलाकर के एक परिवार है और हम कर्मचारियों के मुद्दों पर भी बात कर रहे हैं और बच्चों के हितों के लिए भी बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ ईएसआई लागू किया गया है, ईएसआई बहुत ज्यादा उस पर लगाया गया है, 3% देना पड़ता है, जबकि कर्मचारी कुछ जो हमारी छोटी स्कूल्स में होती हैं वो आते हैं और कुछ चले जाते हैं, इसलिए ये बड़ी समस्या रहती है उनका ईएसआई काटना, और उनकी जो तनख्वाह है वो भी इतनी नहीं होती कि उनका ईएसआई काटा जा सके। तो केंद्र और राज्य सरकार से हमारा आग्रह भी रहेगा कि ईएसआई में कुछ रिबेट दी जाए, हमको उसमें 1% पर कर दिया जाए तो सारे के सारे उनका भी फायदा हो और हमारा भी फायदा हो, या इसका अल्टरनेट जैसे शिक्षा के ऊपर से ये हटा करके और उसको चिरंजीवी या आयुष्मान अनिवार्य कर दिया जाए तो चलेगा ही। ट्रू इंडिया के लिए मैं रंजन भैया। शिक्षा परिवार राजस्थान की तरफ से संवाद जो यहाँ पे प्रोग्राम है उसी को लेकर बताइए। देखिए, राजस्थान में नई सरकार का गठन हुआ है और सरकार के साथ संगठन के रिश्ते अच्छे रहे तो हम सरकार का स्वागत कर रहे हैं। स्वागत के साथ साथ हमारे जो गैर सरकारी स्कूलों के बच्चों की, टीचर्स की, संचालकों की जो समस्याएं हैं, जो डिमांड्स हैं, उनको भी इनके सामने रखते हैं ताकि मधुर रिश्तों के साथ में चल सके। दूसरा, रामलीला की जो 22 जनवरी को हो रही है उसको लेकर भी आज हमारा एक मंथन रहेगा कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में हम कैसे भागीदारी कर सकते हैं, सरकार के साथ कैसे रिश्ते अच्छे रह सकते हैं, इन सबको लेकर संवाद। नई शिक्षा नीति पे क्या हो उसको लेकर भी चर्चा। यहाँ पे कौन कौन पधार रहेगा? यहाँ आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं जल संसाधन, वो आ रहे हैं, और यहाँ स्थानीय जो मिनिस्टर्स हैं जोगाराम जी पटेल वगैरह या गिल सर, उनको भी कहा है, और स्थानीय जितने भी विधायक हैं सब भाग के उनको भी निमंत्रण दिया है। तो उपलब्ध लोगों को सबको आशा है सब पधारेंगे। तो ये मतलब जैसे शिक्षा से कितनी ये गैर सरकारी स्कूलों के संचालकों का सम्मेलन है, गैर सरकारी स्कूल पाली वगैरह जोधपुर संभाग यानी संभाग के तो प्रतिनिधि हैं, मेन जोधपुर जिला, केवल जोधपुर जिला, केवल जिला। इसका मेन जो मुख्य जो कारण है, कुछ जो समस्या आ रही है उनसे अवगत कराना। नहीं, वो सारे दो चीज है। क्या होता है, एक संगठन का काम होता है कि इनकी स्कूलों की समस्याओं को लेकर सरकार के पास जाना और समाधान कराना। अब दो तरीके होते हैं, अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं तो वो भी प्यार से सुनेंगे। तो दो तरीके होते हैं, या तो हम आंदोलन करके दबाव बना के सरकार को सुनाएं, एक तरीका है कि प्यार से स्वागत करके राजीनामा करके सुना दो। आंदोलन तो लास्ट में भी करने समस्या का जो समाधान है तो उसकी सबका सीधा सा स्वार्थ है, सीधा सा स्वार्थ। फोटो ले भाई ऊपर से। मोटा मोटा करो। मैंने ले लिया वीडियो और काम आया था। ले लिया मारो फोकस कीजिए। बोल मत चलो विधिवत रूप से शुभारंभ करवा में माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार। आप श्री मेरी प्रार्थना है कि आप आगे बढ़ा रहे और दीप प्रज्वलन के रस्म अपने पावन पवित्र कर कमलों से श्री देवजी जी दीक्षित और श्रीमान सुभाष जी चौधरी, श्री विक्रम सिंह जी ईदा, श्री महेंद्र जी विश्नोई प्रतिभा स्कूल निदेशक, श्रीमान धर्मेंद्र जी कछवा, श्री राम। और आज सारी धरत तुम्हारी गीत गा रही है। आ जाओ मंच पर आसन यही लगा लो, देवी साथ तुझे आज स्कूल शिक्षा परिवार के साथ ये जोधाना की जनता बुला रही है, ये जोधाना की जनता बुला रही है। मां सागरी को बारंबार कोडिस नतमस्तक वंदन देंगे। तस्वीर के समक्ष माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन की ये बड़ी सुंदर रस्म, क्योंकि मन हेलो आवाज
सेक्रेटरी हुए हर दो, लेकिन सबसे पहले मां शारदे का नाम लो, लेकिन सबसे पहले मां शारदे का नाम लो। अगर पसंद ना हो छंद मेरी तो भले ही मुंह पे देना गालियां, लेकिन एक बार मां की वंदना में बजा दो तालियां, लेकिन एक बार मां की वंदना में बजा दो तालियां। वाहिनी वीणावादिनी विद्यादायिनी, सबसे पहले मां तुझे नमन करते हैं, बुद्धि दे मां शारदे, हम तुम्हारा वंदन करते हैं। आइएगा अब मैं अभिनंदन करवाना चाहेंगे माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार। आप श्री के सम्मान के निमित्त मेरा आग्रह रहेगा आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री अनिल जी शर्मा साहब आप आए और रजवाड़ी साहब के माध्यम से परमानंद श्रीमान श्री विक्रम सिंह जी मेरा आग्रह रहेगा परमानंद श्रीमान विक्रम सिंह जी इला आप जिलाध्यक्ष जोधपुर ग्रामीण, आप श्री से मैं गुजारिश करना चाहूंगा आप आ गए हैं और माननीय मंत्री महोदय का माल्यार्पण कर सम्मान करें। मोमेंटो के निमित्त मेरी प्रार्थना रहेगी आदरणीय महेंद्र जी बिश्नोई, जिलाध्यक्ष जोधपुर शहर प्रतिभा स्कूल के आप निदेशक हैं, साथ ही साथ श्रीमान योगेंद्र जी गौड़ साहब आप दोनों को सज्जन आए और स्पर्धी के रूप में एक बहुत सुंदर मोमेंटो माननीय मंत्री महोदय को भेंट किया जा रहा है। श्री हर्षित जी बिश्नोई आप भी साथ में पधार करके